प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन में जा सके और देखें कि आज प्रभु यीशु मसीह हमको वचन से क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से लेकर और 40वीं आयत तक। और परमेश्वर का वचन हमको यहाँ बताता है, जब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा सुंदर चित्रण किया है उस न्याय के दिन का, जिसको जो हमारे सामने आएगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और हमें ये बड़ी सरलता से हमको ये समझा दिया कि उस न्याय के दिन क्या होगा, न्याय के दिन कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा और कौन नहीं। और प्रभु ने बताया कि धन्य है वे लोग जो स्वर्ग के राज्य के अंदर जाएंगे। और आज हम यही देखेंगे कि वे लोग कौन हैं जो कि धन्य हैं, और हम कैसे धन्य हो सकते हैं कि हम उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज़ इस परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए रख दी है। इसी के लिए हम देखेंगे कि वो कौन लोग धन्य। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत से लेकर 12वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और आज हम यही देखेंगे इस धन्यता, ये धनिष्ठ को, ये जो आपके सामने पैसेज पढ़ा गया, इसको पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है, इनको धन्यवादिया भी कहा जाता है। तो यही देखेंगे किस तरीके से हम इन धन्यवादियों में उतर सकते हैं या अपने अंदर इन धन्यवादियों को ला सकते हैं और हम धन्य हो सकते हैं। पद 3 के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये मन की दीनता क्या है, इसको देखें ताकि हम मन के दीन बन सकें। मत्ती 20 और 26 से 28 में लिखा है, जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने, जो प्रधान वो दास बने। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने आया है, करवाने नहीं। और दूसरों, ताकि वो दूसरों की छुड़ाती के लिए अपने प्राणों को दे। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह सेवा करने आए हैं, करवाने नहीं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपनी तमाम शानों को छोड़कर हम पापी मनुष्यों की सेवा करने के लिए आया। इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर से अपने अहम को, अपने घमंड को
बाहर निकालना है, अपने मन को खाली करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, हमें भी खाली करना है, बिल्कुल दीन बनना है कि अपने अंदर से तमाम बुराइयाँ, तमाम बुरी बातों को अपने अंदर से निकाल के हमें बाहर फेंकना और एक निस्वार्थ सेवा में हमको लगाना है, क्योंकि यही हमारी दीनता है कि हम सेवा करें, क्योंकि हम भी सेवा के लिए चुने गए। हमारा गुरु भी सेवा करता था, हमें भी ये सेवा करनी है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना 13 और उसकी 14-15 में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, वहाँ लिखा है कि मैंने गुरु होकर पाँव धोए और तुम्हें एक नमूना दिखा दिया कि तुम भी ऐसा ही करो। वो हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु हमें एक नमूना दिखा गया कि हम नमदीनता के साथ अपने आप को छोटा करके, क्योंकि मसीहत बिल्कुल नीचे से ऊपर को जाती है, हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर आना है, बिल्कुल धरातल पे आना है, तब इस सेवा को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने समय पर ऊपर उठाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को मन का दीन करें ताकि धन्य हो सकें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकें। पद 4 में लिखा है कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। ये शोक कैसा है, मैं ये बता दूं आपको किस प्रकार के शोक की बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। ये शोक करते हैं, शोक उन नाश होने वाली आत्माओं के विषय में हमारे मन में होना चाहिए। और कौन है वो नशान वाले, कौन कौन हो सकते हैं? उसमें हम स्वयं हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, हमारी कलीसिया है, हमारा समाज है, हमारा देश इसके अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डॉक्टर, हमारा कोई परिजन बीमार है और वो बहुत सीरियस हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत सीरियस है इसकी कंडीशन, तो हम सब शोक में डूब जाते हैं। इसी तरीके से हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, बहुत सीरियस है अपनी आत्मा में, उसकी आत्मा बहुत सीरियस है, क्योंकि वो उस हमेशा की ज़िंदगी से बहुत दूर है। और हमें उसको बोझ को हमारे अपने अंदर रखना है। सीरियसनेस, शोक का मतलब है उस बोझ को हमारे अंदर रखना है, इस सुसमाचार को सुनाना है, ताकि वो भी बचाया जाए, उसकी आत्मा बलवंत हो और इस विनाश से बच सके। मेरे और आपको ये काम करना है। हम देखें कि आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जो यहाँ पर लिखा है रोमियो 5 और उसकी 1-2 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, अतः हम बलवंतों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। बलवान से मतलब जो विश्वास में मजबूत है, जो विश्वास में मजबूत है उनको चाहिए कि वो उन निर्बलों को, जो विश्वास में कमज़ोर है, उनको संभालें, उनका उपहास ना करें, हंसी ना उड़ाएं, बल्कि उनको संभालें, उनके प्रति अपने मन में हम बोझ को रखें, ताकि हम उनकी सहायता करें विश्वास में मजबूत होने के लिए और उन्हें धन्य बनाने के लिए, ताकि स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 14 और उसकी 22 में हमें प्रभु का वचन बताता है। प्रेरितों के 14 और 22 में लिखा है कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। जो भला करता है उसके साथ बुरा किया जाता है। इसलिए हमें इस भलाई को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। ये बातें हमें आज से लगभग 2000 साल पहले बता दी हैं कि हमें इस भलाई के लिए कलेश से भी गुजरना पड़े, परेशानियों से भी गुजरना पड़े, लेकिन हमें इस भलाई को छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। देखिए और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला पत्रस और उसकी 3:17 में हमको बताते हैं प्रभु, यहाँ पर लिखा है कि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यदि हम लोगों का भला करते हुए, परोपकार करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अपने दुख उठाते हैं, तो कहता है बुरा करके दुख उठाने से बहुत उत्तम है। क्योंकि बुरा करके अगर तुम्हें मार पीट के किसी ने मारा पीटा कुछ करा, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हम भलाई के लिए अगर दुख उठाते हैं तो उसका प्रतिफल हमें प्रभु यीशु मसीह देंगे, हमें स्वर्ग से उसका प्रतिफल मिलेगा, हम धन्य कहलाएंगे और उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। साथ ही पहला पत्रस और उसकी 2:21 भी हम पढ़ें, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यह लिखा है,
उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने 2:21 और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख उठाया, हाथ पैरों में कीलें टिकवाई, सर पे कांटों का ताज, उसकी पसली में भाला मारा गया, लोगों ने बुरा भला किया, और प्रभु क्या कहते हैं कि वो भी दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया, हमें सिखा गया, हमें नमूना दे गया कि हमें भी ऐसे ही करना है। उन्होंने भी दुख उठाया लेकिन उन्होंने अपनी भलाई को नहीं छोड़ा, लोगों को चंगा करना, बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिंदा करना, लोगों को भला करना, उन्हें खिलाना, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही मेरे और आपको भी करना है, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, चाहे हाथ पैरों में कीले भी क्यों ना ठुक जाए, तो भी हमें इस बोझ को अपने अंदर रखना है और इस शोक को इसके लोगों के प्रति जो है उसकी आत्मा के प्रति अपने अंदर रखना है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 और 5 देखिए, परमेश्वर इसमें और भी अच्छी तरीके से हमको बताते हैं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। अगर हम दुख उठाते तो हमारा दुख उठाना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सच्चाई पे चल रहे हो और सच्चाई पे चलने के कारण हम धन्य हैं और उस राज्य के अधिकारी हैं। इसलिए ये ना सोचें कि हमारा हमने जो दुख उठा रहा है इसका कोई प्रतिफल नहीं, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊपर से सब देख रहे हैं और वो हमें इस बात का प्रतिफल हमको देंगे। हमारा परिश्रम जो है किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी जो हमने अभी पद पढ़ा 5 मत्ती 5 और 10 के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। झूठ बोलकर झूठ बोलकर तुम्हें सताया जाएगा, बंदी गृहों में डाला जाएगा, हर किस्म की प्रताड़ना तुम्हें दी जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने कार्य को नहीं छोड़ना, अपने ईमान के अंदर मेरे और आपको बने रहना। और यदि हम अंत तक धीरज रखे रहेंगे तो उस राज्य के हम अधिकारी होंगे। और इस तरीके से हम अपनी मीरास को, अपने राज्य को पक्का कर लेते हैं। पद 5 में लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं। पद 5 धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं। ये नम्रता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का एक गुण है। और जो मत्ती 11:29 के अंदर लिखा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। और जब ये नम्रता और दीनता हमारे अंदर आ जाती है तो हम मसीह के स्वभाव में डल जाते हैं। और मसीह के स्वभाव में डलने के जब हम डल जाते हैं तो फिर हम उस मीरास के अधिकारी हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये सिर्फ कहते नहीं बल्कि कैसे हमें नम्र और दीन बनाते भी हैं, ये भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 8 की 1 से 3 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर लिखा है कि जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो, बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में मैं यहोवा तुमसे तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो सको। स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करता है या नहीं। उसने तुझे नम्र बनाया, तुझे भूखा भी होने दिया, फिर मन्ना भी खिलाया जिसे तू ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में ना तेरे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे तन से गिरे और ना तेरे पाँव फूले। वो 40 वर्ष तक हमें घुमाता फिरा ताकि वो हम नम्र बनाए, यानी हमें सहनशील बनाए। नम्रता का मंतव्य है सहनशीलता। वो चाहता है कि हमारे अंदर सहनशीलता है, क्योंकि सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है प्रभु यीशु मसीह का। और वो चाहता है कि वो सब कुछ हमारे अंदर भी आए। वो लिए फिरा, वो कहता है मैं तुम्हें भूखा भी रहने, यानी कष्टों में भी उसने जाने दिया हमें। वो आज भी हमें कष्टों में जाने देता है ताकि हम सहन करना सीखें हमें। और जब हम किसी चीज़ को सहन करना सीखते हैं तो बहुत सी बुराइयों से अपने आप अलग हटते हैं, बहुत सी बुराइयों को हम दबा देते हैं। और देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि तुम जीवित रहो, बढ़ते रहो,
अगर हमारे अंदर सहनशीलता है, प्रभु यीशु मसीह का ये गुण है, तो हम जीवित रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते भी रहेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम नम्र हो, और वो हमारी नम्रता बनाना सिखाता है। इसलिए अपने कष्टों को ये ना समझें, जैसे मैंने अभी कहा कि इनको कोई फ़ायदा नहीं, प्रभु देख रहा है कि किस कारण से उन कष्टों को उठा रहे हैं। पहला पतरस और उसकी 3:4 मैं आपके सामने पढ़ूं। पहला पतरस और उसकी 3:4 के अंदर यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये नम्रता और दीनता की सजावट, ये हमारी आत्मा की सजावट है। नम्रता और दीनता और हमारी जो आत्मा की सजावट है, इसका परमेश्वर की दृष्टि में इसका मोल बड़ा है। हमारी आत्मा जो है वो सुंदर बनती है अंदर से। सच्ची ये आत्मा की डेकोरेशन है कि नम्रता और दीनता, और प्रभु चाहते हैं कि इसको हम धारण करें, इस नम्रता और दीनता और उसकी नम्रता के दीनता के अंदर हम आगे बढ़ते जाएं। और जब ये सब कुछ हमारे अंदर, इसका मोल बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के डील डॉल तक पहुंचते हैं, प्रभु यीशु मसीह की यानी उस स्वरूप और समानता में आ जाते हैं जिसमें हम रचे गए थे, और हम परमेश्वर के उन धन्य लोगों में आ जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पद 6 के अंदर यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्ति भी क्या, ये भी हम देखेंगे। और धर्म की भूख और प्यास क्या है? हम जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंसान भूखा होता है, उसके बाद जो है उसके लिए भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर जाता है। बहुत से बड़े बड़े क्राइम भी इस भूख में कर जाता है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद आए, तब शैतान उनको आजमाने के लिए पहुंच गया। वो जानता था कि ये लोहा गर्म है, ये बहुत भूखा है, और इसे मैं आजमाइश में डाल दूंगा, ये गिर जाएगा। इसलिए वो कहता है इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को भी आजमाता है, लेकिन शैतान को मुंह की खानी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, ये भूख और प्यास हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी धर्म के भूखे और प्यासे हो जाए। धर्म क्या है? आपको पहले ही बताया, व्यवस्था 6 और 25 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की विधियों और नियमों को चौकसी से मानना, ये हमारे लिए धर्म गिना जाता है। परमेश्वर की प्रभु यीशु की विधियों और नियमों को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारे लिए धर्म गिना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि मैं और आप भी इसी तरीके से धर्म के भूखे और प्यासे हो जाए। यूहन्ना 4 और उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमको यही बात बताता है। यूहन्ना 4 और उसकी 34वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ लिखा है कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और इसीलिए मेरा और आपका भी भोजन यही होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। हमें इस वचन की भूख और प्यास होनी चाहिए। और इस तरह की भूख और प्यास, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की भूखे और प्यासे हैं, तो ये सोच लीजिए कि हम भी परमेश्वर के उन धन्य लोगों में से हैं जो उस राज्य के वारिस होंगे। अब इस भूख और प्यास की तरह ही हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या हमें अपने आप को गौर करना है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के भूखे और प्यासे हैं? साथ ही आप देखेंगे कि पद 7 के अंदर परमेश्वर क्या कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि वो दया की जाएगी। इस संदेश के अंदर जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, हमें सेवा और क्षमा का संदेश मिलता है। दया, सेवा और क्षमा का एक प्रतिरूप है
क्योंकि दया वही कर सकता है। किस बात की दया में होता क्या है? हम दूसरों की सेवा करें और क्षमा करें, अपराधों को क्षमा करें। यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो ताकि मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूं। भजन और किस तरीके से वो इस दया को दे देते हैं, देखिए भजन संहिता उसकी 41 की 1 से 3 के अंदर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा, मतलब उसके शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भयंकर क्यों ना हो। तब जब वह व्याधि यानी बीमारी के मारे बिस्तर पर शिया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। जो का क्या धन्य है वह जो कंगालों की सुधि लेता है। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। हमें ये कार्य करना है, हमें उन दीन और दुखी लोगों की सहायता करनी है, मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है। नीति वचन 19 की 17 में लिखा है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, प्रभु को उधार देता है। और कौन परमेश्वर को उधार दे सकता है? कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर इसको इस तरीके से लेता है, और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है, वो उसका प्रतिफल उसको अवश्य देगा। परमेश्वर को कोई भी कर्जदार नहीं बना सकता। आप इतना करेंगे वो 100 गुना आपको देगा। उधार जब और लिखा है कि वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, वो हमें प्रतिफल देगा। और याकूब और 1 उसकी 13 में लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। जो अब दया करता है वो न्याय से, परमेश्वर के न्याय से बचेगा। उस पर दया की जाएगी, उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे और वो स्वर्गीय राज्य का अधिकारी होगा। और यही बात जैसे मैंने कहा कि उसने कहा, अगर तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। ये है वो दया जो हमें अपने अंदर लानी है। और इस तरीके से निस्वार्थ सेवा जैसे मैंने कहा कि हमें करनी है। पद 8 के अंदर हमें क्या लिखा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेगा परमेश्वर को? वो जो धन्य होगा। और परमेश्वर को देखने का मतलब ये वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा, उस विराज का अधिकारी होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है? मन को शुद्ध करना है, अपने बुरे विचारों बुरी कल्पनाओं से अपने आप को अलग करना है। भजन संहिता 73 की 1 में लिखा है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और जिसके लिए परमेश्वर भला है उसके लिए सोचिए किसी भी बात की कमी और घटी ना होगी। और परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 10 और 5 में लिखा है कि किस तरीके से हम मन को शुद्ध रखें हैं। उसमें लिखा है, विरोध की हर बात का हम खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी कि हम जो भी बुराई मन में शैतान डालता है उसको रिजेक्ट करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उसका खंडन करते हैं और अपने आप को भी हम प्रभु का आज्ञाकारी बनाते हैं कि हम केवल प्रभु की ही आज्ञा का पालन करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और देखिए, पहला यूहन्ना 3 में लिखा है, जो कोई उस पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। हमें भी अपने आप को पवित्र, इसलिए लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और देखिए पद 9 में क्या लिखा है, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए काय के लिए? मेल कराने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के। उसमें लिखा है वो परम, जब उनकी पैदाइश के टाइम पे जो भविष्य स्वर्गदूत ने आके संदेश दिया मरियम, उसने कहा कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेल का संदेश लेकर आया, उसने हमारा और परमेश्वर का मेल कराया, उस पाप की दीवार को हमारे बीच में से ढा दिया। इसलिए हर उस मेल करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में देखता है, अपने पुत्र के रूप में देखता है जो मेल कराते हैं। इब्रानियों 12 और उसकी 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को प्रभु को ना देखेगा। हमें उस मेल के खोजी होना है जिसके बिना कोई भी कदापि प्रभु को नहीं देखा। इसलिए अपने अंदर से वैर, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, हर किस्म की बुराई को अपने आप को
अलग करना है। और जब ये चीज़ें हमारे अपने अंदर से होंगी ही नहीं तो आपस में हमारा आप सबके साथ मेल मिलाप होगा और एक बड़ा अच्छा प्रेम का वातावरण हमारे साथ होगा, हमारे बीच में होगा और हम सब के बीच में होगा और एक खुशहाल संसार को हम जन्म दे सकेंगे। पद 10 के अंदर लिखा है, पढ़ दूँ कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म वही है परमेश्वर की विधि और नियमों को मानना, इसके कारण अगर सताए जाते हैं। देखें कि यूहन्ना 15 और उसकी 18-19 में परमेश्वर हमें इस विषय में क्या बताते हैं। यूहन्ना 15 18-19 में लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुम से पहले उसने मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यानी कि तुम्हें भलाई के लिए, नम्रता, दीनता के लिए, संयम के लिए, क्षमा के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया। इसलिए वो लोग जो इन सब चीज़ों के बैरी हैं वो तुमसे बैर रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का होना स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना एक समान है। प्रभु यीशु मसीह का होना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। और देखिए पहला पतरस और उसकी 3 और उसकी 14 में प्रभु हमको क्या बताते हैं। पहला पतरस उसकी 3 और 14 में आपके सामने पढ़ दूँ पहला पतरस। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य है, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। अगर धर्म के कारण दुख उठाओ तो धन्य है, हम धन्य हो जाते हैं। और जो धन्य है वो कौन है? स्वर्ग राज्य के अधिकारी, उस मिराज के अधिकारी जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की। इसीलिए मैं आपके साथ पढ़ूँ पहला पतरस उसकी 4 और उसकी 13-14 में आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि पर जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे कि महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मग्न हो। पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और जिसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा छाया करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और वो अपने स्वर्ग राज्य को पूरी तरीके से उसका अधिकारी होने के लिए तैयार कर लेता है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी करें। और इसी तरीके से पद 11 में लिखा है, धन्य तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। और आजकल यही हो रहा है मसीह लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो भलाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। हर किस्म का झूठ बोला जाता है, तरह तरह के झूठ बोल के उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। धर्मांतरण का आरोप, पता नहीं किस किस चीज़ का आरोप जाता है, हर किस्म से निकाय सब प्रकार की बुरी बातें कहे और ना जाने कितना बुरा भला का। ये बातें आज से 2000 साल पहले लिख दी गई हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि जो इस सब को सह लेते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि लूका उसका 21 और उसकी 12 से 15, लूका 21 और उसकी 12 से 15। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परंतु इन सब बातों से पहले, अब देखिए कि परमेश्वर क्या, पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का समय होगा, यह तुम्हारे लिए गवाही देने का समय होगा। इसलिए कि अपने अपने मन में यह ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी उसका खंडन नहीं कर सकेंगे। कोई विरोधी उसका खंडन नहीं कर। और वही बातें जो आज से 2000 साल पहले लिखी हैं, क्या लिखा है देखो, वे तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे। वो हो रहा है
पंचायत यानी अदालतों में सौंपेंगे, हमें अदालतों में सौंपा, बंदी गृह में हमें जेल खाने में बिना बात के पकड़ के और जेल में डाल दिया जाता है। कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, कुछ नहीं, बस जेल में डाल दिया। हाकिमों के सामने, राजाओं और हाकिमों के सामने हमें पेश किया जाएगा और ये सब बातें हमारे पर हो रही हैं और हमें सहन करना, अंत तक धीरज रखेगा, उसका उद्धार होगा। परमेश्वर ने यही बात मेरे और आपके जीवन में की है कि ये सब बातें अगर हमारे साथ हैं तो हम परमेश्वर के धन्य लोग हैं। इसलिए हमें इस बात को देखना है कि हमें इस धन्यता को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे अंदर हो, अपने अंदर से खोना नहीं है। लूका 11 और उसकी 41 में लिखा है कि भीतर की वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। भीतर यानी जो भी अपने अंदर की बुराइयाँ उसे निकाल दो, और हम अंदर की बुराइयाँ निकाल देंगे तो हमारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हम धन्य हो जाएंगे और उस मिरास के वारिस होंगे और प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी को सुनेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस मिरास के वारिस हो जाओ, उस राज्य के वारिस हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए रखा गया था। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे कि हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को धन्य बनाएं और मिरास के वारिस हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो तूने दिया कि हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं, हमें शक्ति और सामर्थ्य, हमारी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हम भी धन्य हों और उस मिरास के वारिस हो सकें और जो सेवा तूने सौंपी है प्यारे पिता परमेश्वर वो हम कर सकें, क्योंकि तूने कहा इन छोटे से छोटों के साथ किया और मेरे साथ किया, इस सेवा से कभी भी हम विमुख होने वाले ना बन सके। पिता परमेश्वर, तमाम सुनने वालों के लिए उससे आशीष को मांगते हैं और प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आशीष देते हैं। उनकी अगुवाई और रहनुमाई कर प्रभु, जो भी किसी किस्म के दुख और तकलीफ और परेशानी में है, उनकी हर दुख तक परेशानी को देख और दूर करने के लिए अनुग्रह कर। प्यारे बाप आसमानी, हम सब पर अनुग्रह कर दया कर, सबके लिए आशीष मांगते हुए और सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया में छोर तक जा सके, बहुत से लोगों तक पहुँच सके और बहुत से लोग उस सेवा को अपना सकें जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लेके मेरे और आपके लिए आए, ताकि हम धन्य बन सकें और इस मिरास के वारिस हो सकें। क्योंकि यही सेवा, निस्वार्थ सेवा, परोपकार की सेवा, भलाई की सेवा ही हमको उस स्वर्ग राज्य के अंदर लेके जाएगी और हम धन्य बन जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।